है कि वो तुम्हारे लिए तड़पेगा नहीं, तुम्हारे लिए बेचैन नहीं होगा, तुम्हारे लिए रोएगा नहीं, उसके आँखों से तुम्हारे लिए थोड़ा-सा भी आँसू नहीं गिरेगा, या फिर वो तुमको मिस नहीं करेगा। सब कुछ करेगा। हर एक चीज़ डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर। अगर तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी है, तो वो 100% तुम्हारे लिए तड़पेगा भी, बेचैन भी होगा, रोएगा, पागल हो जाएगा। पागलों की तरह तुमको मिस करना शुरू कर देगा। और अगर तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी है ही नहीं, तो वो तुमको थोड़ा-सा भी मिस नहीं करेगा, तड़पना तो दूर की बात है। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी है, तो वो तुम्हारे उस पुराने प्यार को फिर पाने की कोशिश करेगा, पाने के लिए पागल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस ₹10 के पेन को मैं सिचुएशन वाइज़ हो सकता है 20, 25 या ₹30 में भी बेच दूँ। लेकिन किसी भी परिस्थिति में मैं इस पेन को 5 लाख, 6 लाख या उससे ज़्यादा में नहीं बेच सकती हूँ। इसलिए मुझे ये समझना होगा कि मैं किसको खुद को मिस करवाना चाहती हूँ। मैं खुद को जिसको मिस करवाना चाहती हूँ, क्या मैं मिस करवाने के लायक हूँ? क्या मैं मिस करवाने के काबिल हूँ? क्या मेरे अंदर उतनी काबिलियत है कि कोई मुझे मिस भी कर सकता है? तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि लोग हमें मिस क्यों नहीं करते हैं। क्योंकि हम लोग खुद को मूल्यहीन की तरह उसके सामने रिप्रेजेंट करते हैं, वैल्यूलेस की तरह खुद को उसके सामने लाते हैं, जिस वजह से वो इंसान हमें मिस नहीं करता है, या फिर मैं उसको मिस करवाने जैसा सिचुएशन ही क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मैं उसको मिस करने के लिए समय ही नहीं दे रहा हूँ जिस समय में वो मुझे मिस कर सके। क्यों? क्योंकि वो अगर एक मैसेज करता है, मैं उसके बदले 10 मैसेज धड़ाधड़ धड़ाधड़ उसको कर देती हूँ। वो अगर एक कॉल करता है, रिंग खत्म होने से पहले पहले क्या 1-2 रिंग बजते बजते फोन को मैं रिसीव कर लेता हूँ। वो अगर फोन करता है एक बार दिन में, तो मैं 10 बार उसको कॉल करता हूँ। वो अगर मुझसे एक बार बात करता है या फिर एक बार मिलता है, मैं तो पागलों की तरह उसके पीछे भागता रहता हूँ, भागता ही रहता हूँ। यानी कि मैं खुद ही उसको मिस करने का समय ही नहीं दे रहा हूँ, या फिर मैं ऐसा सिचुएशन भी क्रिएट नहीं कर रहा हूँ जिस सिचुएशन में या फिर जिस वजह से वो मुझे मिस करे। मुझे मिस करने का थिंकिंग ही उसके दिमाग में कभी आ ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि चौबीसों घंटे मैं उसको चेज कर रहा हूँ, या तो कॉल, नहीं तो मैसेज, नहीं तो मिलना, नहीं तो बात करना, और ये भी नहीं तो किसी और से उसका खबर लेना या किसी और के जरिए उस तक खबर भिजवाना। किसी ना किसी तरीके से मैं उसके दिमाग में मौजूद रह ही रहा हूँ। तो अगर चौबीसों घंटे मैं उसके दिमाग में मौजूद रहूंगा, मेरा इमेज उसके दिमाग में बना हो रहेगा, मैं उसके सामने प्रेजेंट रहूंगा, तो वो कब मुझे मिस करेगा? जो चीज़ हमारे पास रहता है हमेशा, तो क्या हम लोग उसको मिस करते हैं? हम लोग किसको मिस करते हैं? जो चीज़ हमारे पास नहीं रहता है, हमसे दूर रहता है, या फिर जिस चीज़ को पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, या फिर जो चीज़ हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल था, हमारे लाइफ में बहुत काम आता था, लेकिन वो चीज़ हमसे गुम हो गया या दूर चला गया, तो उस चीज़ को हम लोग बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। मतलब किस सिचुएशन में वो चीज़ अगर हमारे पास ना रहे तो हम मिस करते हैं, या फिर वो चीज़ अगर हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो तो मिस करते हैं, या फिर कोई ऐसा चीज जो कि हमारे लाइफ में कुछ मीनिंग देता था, हमारे लाइफ में हेल्प करता था, काम में आता था, वो चीज हमसे दूर चला गया, तब उस चीज को हम लोग मिस करते हैं। तो इसमें से कुछ भी अगर हमारे अंदर ना रहे, तो सामने वाला इंसान हमको तो मिस करना दूर की बात है, हमसे परेशान हो जाएगा। हम अगर हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहेंगे, हमेशा उसको चेज करते रहेंगे, तो हम उसके लिए एक परेशानी का कारण बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी वजह से उसको अपने लाइफ के लिए या फिर अपने लाइफ के काम के लिए थोड़ा सा भी समय ही नहीं मिल रहा। इतना सा भी समय हम उसको नहीं दे रहे हैं कि वो अपने लाइफ के बारे में सोच सके, अपने कामों के बारे में सोच सके, खुद के बारे में सोच सके, या फिर मेरे बारे में भी सोच सके। तो वो इंसान क्यों मुझे मिस करेगा? तो अगर तुम सचमुच चाहते हो कि सामने वाला इंसान तुमको मिस करे, तो आज से ही खुद के अंदर कंट्रोल लाना शुरू कर दो। बहुत ज़्यादा मैसेज करना, बहुत ज़्यादा कॉल करना, बहुत ज़्यादा उसका खबर लेना, बहुत ज़्यादा उसको चेज़ करना, ये सब चीज़ आज से ही कम कर दो। कम कर देने का मतलब है कि लिमिट में करना है। अगर वो तुमको एक कॉल करता है, तुम भी उसको रिसीव करके बात करो, उसके बाद तुमको एक भी कॉल नहीं करना है। या फिर तुम अपने से अगर एक कॉल करते हो, वो उठाता है, बहुत अच्छी बात है, बात करो, उसके बाद और एक कॉल भी तुमको नहीं करना है जब तक कि सामने से कॉल नहीं आता है। या फिर तुम एक कॉल किए, वो कॉल रिसीव नहीं किया, उसके बाद दोबारा तुमको बिल्कुल भी कॉल नहीं करना है जब तक कि वहां से कॉल बैक ना आए।
या फिर कोई मैसेज आया है और तुम अपने लाइफ में अपने काम में बिजी हो, तो तुम सबसे पहले अपने उस काम को कंप्लीट करोगे, उसके बाद तुम मैसेज को चेक करोगे और तब जाके तुम उसका रिप्लाई करोगे, वो भी बहुत छोटे से छोटा में और एक मैसेज में। ऐसा नहीं कि काम खत्म करने के बाद तुम मैसेज चेक कर रहे हो और उस मैसेज के बदले तुम 10 मैसेज सेंड कर दिए या फिर इतना बड़ा बड़ा मैसेज सेंड कर दिए। नहीं, इस पे भी तुमको कंट्रोल लाना होगा। यानी कि तुमको उसको मौका देना होगा कि वो सामने से कॉल करे, वो सामने से मैसेज करे, और मैसेज का रिप्लाई देने में लेट इसलिए करना होगा ताकि वो तुम्हारे मैसेज का इंतज़ार करें। मैसेज करने के तुरंत साथ ही साथ अगर तुम रिप्लाई कर दोगे तो वो थोड़ा सा भी तुमको मिस नहीं करेगा या फिर तुम्हारे लिए वेट नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम मैसेज करने में लेट करते हो तो हमेशा उसके मन में क्यूरियोसिटी पैदा होगा कि वो मैसेज देखा है कि नहीं, मैसेज देखा है कि नहीं, मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा। अगर तुम देखे भी होगे वो बार बार चेक करेगा कि तुम मैसेज देखे हो कि नहीं, देखे हो कि नहीं। अगर तुम नहीं देख रहे हो तो बेचैनी और बढ़ेगा उसके अंदर कि बात क्या है, क्या कर रहा है अपने लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट जो कि मेरा मैसेज देखने तक का भी उसके पास समय नहीं है। या फिर सोचो कि तुमने मैसेज देख लिया है, ब्लू टिक हो गया है, लेकिन तुम रिप्लाई में लेट कर रहे हो, तब भी उसके अंदर ये क्यूरियोसिटी पैदा होगा कि मैसेज देख तो लिया है फिर भी रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि तुम उसको ये मौका दे रहे हो कि वो तुम्हारे बारे में सोचे दिमाग में। वो जब तुम्हारे बारे में सोचेगा ना तब तुमको मिस करना शुरू करेगा, तब तुम्हारे लिए क्यूरियोसिटी पैदा होगा उसके दिल में कि वो आखिर ऐसा क्या इंपॉर्टेंट काम कर रहा है जो मेरा कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा है, मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा है, या फिर मेरा मैसेज देखने के बाद भी रिप्लाई नहीं कर रहा है, या फिर लेट रिप्लाई कर रहा है। तब जाके तो तुम्हारा थिंकिंग उसके दिमाग में आएगा। यानी कि तुम इस जगह पे सिचुएशन खुद क्रिएट करके उसको दे रहे हो कि वो तुमको मिस करे। और जो लोग ये सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा उसको कॉल करेंगे, बहुत ज़्यादा मैसेज करेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाएंगे, हज़ारों गिफ्ट देंगे उसको, रात रात भर जाके चैटिंग करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, तो हमारा रिलेशन, हमारा बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। ये बिल्कुल भी नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। ये बिल्कुल एक गलत धारणा है। ये सब करने से और ज़्यादा उल्टा रिजल्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम जितना ज़्यादा कॉल करोगे, जितना ज़्यादा मैसेज करोगे, उतना ज़्यादा ही बातचीत करोगे, उतना ज़्यादा ही कॉन्वर्सेशन होगा, और जितना ज़्यादा कॉन्वर्सेशन होगा ना, उतना इलॉजिकल बातचीत होना तुम दोनों में शुरू हो जाएगा। तब तुम दोनों का बातचीत का जो ट्रैक है वो ट्रैक कहीं और चला जाएगा, और जिधर वो चला जाएगा वो सब बातचीत तुम्हारे रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी हेल्दी बातचीत नहीं होगा। इसलिए जब भी बातचीत करो तुम्हारे बातों में एक वेट रहना चाहिए, तुम्हारा बात हमेशा लॉजिकल होना चाहिए, तुम्हारा बात ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले के ऊपर प्रभाव डाल सके, और वो भी कम से कम। जितना हो सके तुमको कम से कम बातचीत करना है, टू द पॉइंट बातचीत करना है और प्रैक्टिकल होके बातचीत करना है। अगर इन सब चीज़ों का ध्यान तुम रखते हो तो देखना तुम्हारे बातों का वैल्यू जितना उसके पास बढ़ेगा, तुम्हारा भी वैल्यू उतना उसके पास बढ़ेगा, और तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट भी उसके दिल में पैदा होगा। और इसी वजह से वो इंसान तुमको मिस करना शुरू करेगा, क्योंकि तुम जो बात उसको बोलते हो, तुम ऐसा बात बोलते हो जो कि उसको सुनना पसंद होता है, क्योंकि तुम प्रैक्टिकल बातें करते हो, तुम लॉजिकल बातें करते हो। और जो इंसान प्रैक्टिकल लॉजिकल बातें करता है उस इंसान को सब कोई एक स्ट्रॉन्ग इंसान समझता है। इसीलिए अगर तुम इस तरह का बातचीत करोगे तुम भी उसके सामने एक स्ट्रॉन्ग इंसान दिखोगे, और एक स्ट्रॉन्ग इंसान को हर एक इंसान अपना साथी बनाना चाहता है। इसलिए खुद के वैल्यू को बढ़ाना सीखो। तुम अगर खुद के वैल्यू को बढ़ाओगे ना तो सामने वाला इंसान ऐसे ही तुम्हारे लिए तड़पेगा, तुमको खोने से डरेगा। इसलिए किसी इंसान के पीछे भागने के बजाय खुद के अंदर एक ऐसा चीज़ पैदा करो जिसके ज़रिए तुम्हारा जो सेल्फ रिस्पेक्ट है या फिर तुम्हारा जो पर्सनैलिटी है वो इम्प्रूव हो, इम्प्रेसिव हो, सामने वाले इंसान को इम्प्रेस कर सके। और इसके लिए तुमको ज़्यादा बात बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि तुम जितना ज़्यादा बक बक करोगे उतना ज़्यादा ही तुम सामने वाले इंसान को परेशान करोगे। क्योंकि जब तुम ज़्यादा बातचीत करते हो वो बातचीत और लॉजिकली नहीं रहता है, वो प्रैक्टिकल बातचीत बिल्कुल भी नहीं रहता है, बल्कि वो बातचीत रिलेशनशिप के ट्रैक से होकर दूसरे ट्रैक में चला जाता है, और जिस वजह से तुम दोनों के रिलेशनशिप में कमजोरी आ जाता है। तुम सामने वाले इंसान के लिए एक इरिटेशन का कारण बनते रहते हो। इसलिए खुद को प्रीशियस बनाना सीखो, खुद को सस्ता मत बनाओ, क्योंकि खुद को तुम जितना सस्ता बनाओगे उतना ही लोग तुमको बोरा में भर के सस्ते दामों पे बेचने की कोशिश करेंगे, और खुद को जितना प्रीसियस बनाओगे ना उतना ही लोग तुमको एक अच्छे से बॉक्स में डाल के अपने घर में सजाने की कोशिश करेंगे। इसलिए अपना वैल्यू बढ़ाना सीखो। और अपना वैल्यू तुम कैसे बढ़ाओगे? जितना हो सके खुद को समय दो, खुद को ग्रो करने के ऊपर समय दो, खुद की हेल्थ के ऊपर, खुद के मेंटल हेल्थ के ऊपर, खुद का जो सपना है उसको ग्रो करने के ऊपर, खुद को सक्सेस की तरफ ले जाने के ऊपर, इन सब चीज़ों में फोकस ज़्यादा करो।
खुद के फिजिकल हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, इसके लिए जिम जाओ, हो सके घर में हल्का फुल्का एक्सरसाइज करो, खुद के मेंटल हेल्थ को ठीक रखो, उसके लिए डेली मेडिटेशन करो, अच्छा अच्छा बुक पढ़ो, अच्छा अच्छा वीडियो देखो जो कि तुमको पॉजिटिव बनाए, जो कि तुमको मोटिवेटेड करे, या फिर खुद का जो सपना है उसको पूरा करने के पीछे पागल हो जाओ, इतना ज़्यादा पागल हो जाओ कि 100% डेडिकेट हो जाओ उसके लिए। और जहाँ तुम 100% डेडिकेट हो जाओगे ना, तुम ऑटोमेटिकली खुद के तरफ ध्यान देना शुरू कर दोगे। और जब तुम खुद की तरफ ध्यान देना शुरू कर दोगे, तब देखना तुम्हारा फोकस उधर से हट के खुद के ऊपर पूरा पूरी आ जाएगा। और जहाँ खुद के ऊपर फोकस आ जाएगा, वहीं धीरे धीरे तुम्हारा वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ता रहेगा। तुमको जबरदस्ती अपना वैल्यू बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम ये सब काम जब करोगे ना, ऑटोमेटिकली तुम्हारा वैल्यू दूसरों के सामने बढ़ जाएगा, क्योंकि दूसरे ये देखेंगे कि तुम अपने लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो। तुम कोई बेकार इंसान नहीं हो, फिर ऐरे गहरे इंसान नहीं हो जो घूम घाम के ऐसे ही समय को बर्बाद करता है। तुम एक सीरियस इंसान हो, अपने लाइफ, अपना करियर, अपना सक्सेस, अपना हेल्थ, अपना मेंटल हेल्थ, हर एक चीज़ को लेके तुम बहुत ज़्यादा कंसर्न हो। और जो लोग ऐसे होते हैं ना, इन सब लोगों को सब पसंद करते हैं। लेकिन हम लोग इसका उल्टा करते हैं, खुद की तरफ ध्यान देने की बजाय सारा का सारा समय उसके पीछे लगा देते हैं, उसको इम्प्रेस करने के पीछे लगा देते हैं। हम लोगों को ये लगता है कि उसको अगर इम्प्रेस करेंगे बहुत ज़्यादा तो हमारा वैल्यू उसके सामने बढ़ जाएगा, और इसके लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए राजी होते हैं। हमारा हालत ऐसा हो जाता है कि हम लोग हमेशा 24 घंटे उसके पैरों के नीचे पड़े रहना चाहते हैं कि तुम मेरे साथ कुछ भी करो, तुम मेरे साथ त्रिशूल से मुझे वार करो या फिर मुझे चप्पल से मारो, कुछ भी करो भाई, लेकिन हम तो तुम्हारे पैर के नीचे ही पड़े रहेंगे। बस दया बरसाओ मेरे ऊपर, प्यार का भीख दे दो मुझे। हम लोग खुद का हाल ऐसा बना देते हैं। तो अगर तुम खुद का हाल ऐसा बनाओगे, तो वो इंसान तो तुमको पैरों से ही मारेगा ना, तो वो इंसान तुमको सर पे तो बिठा के नहीं रखेगा। तुम अगर प्यार का भीख मांगोगे तो वो तुमको भीख ही देगा। लेकिन अगर तुम अपना वैल्यू बढ़ाते हो, तो वो इंसान मजबूर हो जाएगा तुमको रिस्पेक्ट देने के लिए। और तुम चाहो या ना चाहो, वो इंसान तुमको मिस करेगा ही, 100% तुमको मिस करेगा। दूसरा चीज, फोन पे बात जितना ज्यादा करते हो, उसके बजाय लिखने की कोशिश करो। अगर तुम जो बात फोन पे करते हो वही चीज लिख के दोगे ना, तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। इसीलिए पहले जमाने का जो रिलेशन था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता था, क्योंकि वो लोग जो भी करते थे वो लिख के देते थे अपने पार्टनर को। इसीलिए तुम्हारे मन में जो भी आता है उसके लिए उन सब चीज़ों को पेज में लिखो, डायरी में लिखो, अपने हाथों से लिखो, और पूरी तरीके से इमोशन के साथ, फीलिंग्स के साथ, प्यार के साथ उसको रिप्रेजेंट करो, और उसके बाद उसको उसके हाथ में दो। और नहीं हो सकता तो उसको पिक्चर क्लिक करके उसको सेंड करो। तब देखना उसका प्रभाव उसके ऊपर कितना ज़्यादा पड़ता है। क्योंकि हम लोग जब कोई भी चीज़ को लिखते हैं ना, तो पूरा का पूरा फोकस हम लोगों का वहाँ पे रहता है, एकदम थिंकिंग के ना केंद्र में हम लोग पहुँच जाते हैं। और तब क्या होता है ना, हमारे अंदर का जितना फीलिंग्स है, जितना इमोशन है, पूरी तरीके से उस राइटिंग में आ जाता है। हमारा जो सपना है वो सारा चीज़ हम लोग वहाँ पे उभार के लाने की कोशिश करते हैं, और जिस वजह से वो ऐसा एक चीज़ बन जाता है। अगर वो चीज़ हम लोग उस पार्टनर को देते हैं, तो वही चीज़ पार्टनर के अंदर एक सपना पैदा करता है। हम लोग जितना फोकस के साथ उसको लिखते हैं, उतनी ही फोकस के साथ वो इंसान भी उसको पढ़ता है, क्योंकि उसमें तुम्हारा इमोशन, तुम्हारा फीलिंग्स पूरी तरीके से भरा हुआ रहता है। और उसको पढ़ते पढ़ते वो इंसान भी तुमको लेके सपना देखना शुरू कर देता है। वो तुम्हारा राइटिंग, फीलिंग्स और इमोशन से भरा हुआ, वो उसके लिए एक संपत्ति से कम नहीं होता है। वो उसको सुरक्षित तरीके से कहीं पे रखता है और उसको बार बार निकाल के पढ़ने की कोशिश करता है। और जितना ज़्यादा बार वो उसको पढ़ता है, उतना ज़्यादा उसके मन में, उसके आंखों में सपना तैयार होता है। किसका सपना? ना तुमको लेके सपना, तुम दोनों को लेके सपना, तुम दोनों को लेके फ्यूचर का सपना। और वो इंसान चाहे ना चाहे तुमको मिस करना शुरू कर देता है। और अगर तुम्हारा वो राइटिंग उसके पास रहेगा, वो इंसान जितना बार तुमको मिस करेगा, उतना बार तुम्हारा वो राइटिंग खोल खोल के वो उस चीज़ को पढ़ेगा। और जितना ज़्यादा वो उसको पढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा वो तुम्हारी थिंकिंग में घुसता चला जाएगा। और वो जो सपना उसके मन में बनेगा ना, वही उसके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता रहेगा। और जहाँ वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होगा ना, हम लोग का माइंड कोशिश करेगा उसी सब सपना को वास्तव में रूप देने के लिए, और कोशिश भी करेगा, हमारा दिमाग बार बार फोर्स करेगा कि वो सब जो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हुआ सपना है वो हमारे लाइफ में फुलफिल भी हो। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे बैठ के मेरे पार्टनर को ये बात बोलूँ कि पता है, मैंने ना एक सपना देखा था कि हम और तुम कहीं पहाड़ी इलाकों में एक कॉटेज के अंदर बैठे हुए हैं, और बाहर बारिश पे बारिश हो रहा है, और पता है एक पंछी गाए जा रहा है, गाए जा रहा है, और सामने से एक नदी बहता हुआ जा रहा है जिसके पानी का आवाज़ मन को पूरी तरीके से शांत कर रहा है।
तो अगर ऐसा कहानी मैं बोलूँ, तो ये कहानी मैं जब तुमको सुना रही थी, तो तुम्हारे मन में भी ये इमेजिनेशन आ रहा था। तुम भी इस चीज़ को कहीं पे इमेज में देख रहे थे कि हम और मेरा पार्टनर ऐसे कोई जगह पे हैं जहाँ पे पहाड़ी इलाका है, बारिश हो रहा है, नदी बह रहा है, पंछी चहचहा रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो कहानी है, ये सारा तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गया, और जहाँ ये स्टोर हो गया वहीं तुम्हारे मन में ये भावना भी आएगा कि इस कहानी को अगर हम रियलिटी में चेंज कर सकते तो। और जहाँ ये भावना आएगा ना, वहीं तुम्हारा दिमाग फोर्स करेगा, प्लान करेगा, रास्ता दिखाएगा कि किस तरीके से इस चीज़ को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि हम यहाँ पे खड़े हैं, हम जाना कहीं और चाहते हैं, उसका रास्ता मुझे पता नहीं है, तो मेरा दिमाग मुझे बोलेगा। जब मैं अपने दिमाग को ये बोलूँगा कि मुझे वहाँ पहुँचना है, तो मेरा दिमाग मुझे अलग अलग प्लान देता रहेगा कि किस तरीके से हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे भी यही होता है। जब तुम ये सब सपना उसके आंखों में डालते हो, तो उसके भी सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। जहाँ वो स्टोर हो जाता है, इधर तुम भी लिख रहे हो, तुम्हारे अंदर भी ये स्टोर हो रहा है, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में भी ये स्टोर हो रहा है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में भी ये स्टोर हो रहा है। तो तुम दोनों का सपना एक बन जा रहा है, और तुम्हारा दोनों का दिमाग ये कोशिश कर रहा है इस सपना को फुलफिल करने के लिए। तो इससे क्या होगा ना, तुम दोनों का सपना भी एक है, और तुम दोनों का चाहत भी एक है, एक दूसरे को तुम लोग चाहते हो। इससे क्या होगा कि तुम दोनों का रिलेशनशिप जो है, रिलेशनशिप का बॉन्डिंग जो है, वो और ज़्यादा मजबूत हो। अपने राइटिंग के जरिए इस तरह का छोटा छोटा सपना तुम उसके आंखों में चढ़ाने की कोशिश करो। ये जो सपना मैंने बताया, तुम देखना जब भी बारिश गिरेगा उसको तुम्हारा ही थिंकिंग आएगा, तुम्हारा वो लेटर में लिखा हुआ एक एक बात उसको याद आएगा। जब भी बारिश गिरेगा, जब भी बारिश गिरेगा, वो यही इमेजिन करेगा कि हम लोग पहाड़ी इलाके में हैं, हम लोग किसी कॉटेज में हैं, वहाँ पे बारिश हो रहा है, पानी का आवाज़ आ रहा है, पंछी चहचहा रहा है। तो इसी तरीके का और छोटा छोटा सपना तुमको अपने राइटिंग के जरिए उसके दिमाग में डालना है। जैसे फ्यूचर में हम लोग कहाँ रहेंगे, फ्यूचर में हम लोग किस तरह का घर बनाएंगे, फ्यूचर में हम लोग किस तरह से एक दूसरे के साथ अपना जो मन का बात है उसको शेयर करेंगे। इस तरीके का फ्यूचर का सपना उसको दिखाने की कोशिश करो, उसके दिमाग में डालने की कोशिश करो। अगर तुम ऐसा कर पाए ना, तो वो इंसान 100% तुमको मिस करेगा। और इसके बजाय अगर तुम हमेशा उसको कॉल करते रहोगे, मैसेज करते रहोगे, चैटिंग करते रहोगे, वीडियो कॉल करते रहोगे, तो वो इंसान तुमसे परेशान हो जाएगा। तुमको मिस करना तो दूर की बात है, तुमसे दूर हटने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको थोड़ा सा स्पेस ही नहीं मिलेगा खुद के लिए सोचने के लिए, खुद के करियर को लेकर सोचने के लिए, खुद के लाइफ को लेकर सोचने के लिए। इसलिए वो इंसान चाहे ना चाहे तुमसे इरिटेट हो जाएगा। तो वो इंसान कभी भी तुमको मिस नहीं करेगा। अगर तुमको लिखना आता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर लिखना नहीं आता है तो चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई है ही, वहाँ पे जाओ और वहाँ पे जाके लिखो कि मैं किस तरीके से एक लेटर या फिर एक स्टोरी क्रिएट कर सकता हूँ, जहाँ पे मैं अपने पार्टनर के आंखों में सपना सजा सकता हूँ, वो भी फ्यूचर का सपना। और अगर तुम चाहती हो कि वो अभी इसी मोमेंट से तुमको मिस करना शुरू कर दे, तो तुमको एक काम ही करना है, वो ये कि तुम लोगों का पास्ट का जो गोल्डन मेमोरी है, जो कि तुम दोनों एक साथ बिताए थे, वो सब गोल्डन मेमोरी को तुमको छोटा छोटा स्टोरी के आकार में सोशल मीडिया पे पोस्ट करना होगा। अगर गोल्डन मेमोरी है तो गोल्डन मेमोरी होना ही चाहिए, क्योंकि जिस रिलेशनशिप में गोल्डन मेमोरी है ही नहीं, वो रिलेशनशिप तो रिलेशनशिप है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। इसलिए तुम दोनों का जो गोल्डन मेमोरी है, उसके जरिए तुम स्टोरी क्रिएट करोगे, जहाँ पे ना तुम्हारा नाम रहेगा ना उसका नाम रहेगा। एक स्टोरी के आकार में छोटा छोटा लिख के उसको तुम सोशल मीडिया पे अपलोड करोगे, और जब वो सोशल मीडिया विजिट करेगी और वो सब चीज़ों को पढ़ेगी, तो उसका जो पुरानी यादें हैं वो पूरी तरीके से ताज़ा हो जाएगा। साथ ही साथ तुम्हारे लिए फीलिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा उसका बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ये सोचने लगेगा कि तुम अभी भी उस मोमेंट को याद रखे हो, मतलब तुम कितना ज़्यादा जुड़े हुए हो इस रिलेशनशिप के साथ, उसके साथ, और तुम कितना ज़्यादा प्यार करते हो उससे। तो अगर तुम चाहते हो कि इस मोमेंट से वो तुमको मिस करे, अगर वो तुमको ब्लॉक भी कर दिया है, तुमसे दूर भी है, तब भी तुमको ये करना है। ये बिल्कुल भी मत सोचना कि ब्लॉक कर दिया है तो वो तुम्हारा सोशल मीडिया विजिट नहीं करेगा। ब्लॉक करने के बाद भी वो तुम्हारा सोशल मीडिया विजिट करेगा, ये फैक्ट है, ये हमेशा होता है। जो इंसान हमसे दूर चला जाता है या फिर हम लोग को ब्लॉक कर देता है, वो चाहे ना चाहे हम लोग के बारे में जानने की कोशिश करता है कि हम लोग अपने लाइफ में कर क्या रहे हैं, उसके बिना क्या हम लोग अपने लाइफ में अच्छे हैं या बुरे हैं, या फिर किसी और रिलेशन में चले गए हैं, हमारे बारे में वो जानना चाहता है, और जानने के लिए ही वो हमारा सोशल मीडिया विजिट करता है। तो ये कभी भी मत सोचना कि वो इंसान दूर चला गया या फिर ब्लॉक कर दिया तो तुम्हारा सोशल मीडिया विजिट नहीं करेगा। बस तुम अपने सोशल मीडिया को प्राइवेट करके नहीं रखोगे, क्योंकि तुमको रास्ता खुला छोड़ना है कि वो आ सके उस रास्ते से तुम्हारी यादों में, तुम्हारा याद जो है वो उस तक पहुंच सके।
और उसका याद तुम तक पहुँच सके, तुम ये रास्ता खुला रखोगे और इसीलिए तुम अपने सोशल मीडिया को प्राइवेट करके बिल्कुल भी नहीं रखोगे और इसके ज़रिए तुम्हारे रिलेशनशिप का सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ वो इंसान तुमको मिस करना शुरू कर देगा और जहाँ मिस कर देगा वहीं वो इंसान सामने से तुम्हारे साथ कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेगा और यही एक चीज़ है जिसके ज़रिए तुम अपनी सिचुएशन को भी सही जगह पे सही ट्रैक में ला सकते हो। तो आई होप मैं बहुत अच्छे तरीके से तुमको ये समझा पाई हूँ कि सामने वाला इंसान किस तरीके से तुमको मिस कर सकता है या फिर तुम किस तरीके से सामने वाले इंसान को खुद को मिस करवा सकते हो। और आई होप तुम इसके बाद इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करोगे और मुझे भी फॉलो करोगे फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखोगे ताकि तुम्हारे लाइफ का हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूँ। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड विद सनटैन, बाय बाय।